जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सूर्य के पितृदोष के बारे में बताया था, सूर्य क्या रोग देता है उसके बारे में हम आप लोग को बताए थे कि सूर्य के खराबी से क्या रोग होते हैं और जब सूर्य आपकी कुंडली में ख़राब होता है तो क्या क्या परेशानियां देता है, क्या क्या बीमारियां देता है। आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि चंद्रमा जब आपकी कुंडली में कमज़ोर हो, ख़राब हो कि बैठा हो तो क्या क्या बीमारियां और क्या क्या परेशानियां देता है और कैसे उसकी निशानियां क्या होती हैं। जब चंद्रमा ख़राब होता है तो क्या क्या निशानियां होती हैं वो आपको बताऊंगा। और चंद्रमा जब शुभ होता है तो कैसे आपको अच्छा फल देता है, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा के बारे में जान सकते हैं। आप अपने बारे में जान सकते हैं कि मेरे साथ क्या लक्षण और क्या सिम्टम है, मेरे सोच विचार, मेरे कर्म, मेरे जीवन में हो रही चीज़ें किस प्रकार से घटित हो रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि क्या आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। तो आप अगर आपको लक्षण मिलान से पता चले तो आप उसका उपाय करें और उस प्रकार से चंद्रमा का उपाय करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं और चंद्रमा की दी हुई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको साथ साथ में मूलांक के बारे में भी बताया था कि चंद्रमा से रिप्रेजेंट लोग कौन होते हैं। तो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्मे लोग, ये जो है इनका मूलांक होता है 2। ये सब टोटल जोड़ेंगे 2, 9 2 11, फिर 1 1 2 सिंगल डिजिट कर दें 1 1 2 और फिर इसको भी 1 + 1 कर देंगे तो 2 2, तो ये 0 हटा दें तो ये 2 हो गया, 2 तो ये है ही। और ये जो है 2 9 2 11, तो 1 1 11 आएगा, फिर 1 1 जोड़ देंगे तो 2, मतलब इसका मूलांक 2। तो इसका जो 2 नंबर का स्वामी बना न्यूमरोलॉजी जो बताते हैं, तो उसका चंद्रमा है हमारी माँ, चंद्रमा है हमारी माँ। तो हम चंद्रमा से क्या क्या देखते हैं, हमको चंद्रमा क्या क्या देता है आपके जीवन में। तो हमको माँ का सुख, घर गाड़ी घोड़े का सुख, मतलब वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, ये चंद्रमा, मन की शांति, सुख शांति हम चंद्रमा से देखते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे चंद्रमा हमको क्या क्या बीमारियां देता है। आपने अपना समझ लिया कि आपका मूलांक 2 है, मूलांक 2 वाले ये समझे अगर चंद्रमा शुभ है तो क्या देगा, और मूलांक 2 वालों को जब खराब हो जाएगा तो क्या बीमारियां, क्या परेशानियां देगा। तो एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बताऊँ, जिससे कि आप इस वीडियो से ही आप अपने लक्षण से मिलान करके समझ सकते हैं। मूलांक 2 वाले जो भी होते हैं बहुत शुद्ध दिल के होते हैं। जैसे महात्मा गांधी का भी आपने देखा होगा, जन्म हुआ है तो 2 तारीख को, और फिर ऐसे ही अमिताभ बच्चन का 11 तारीख को। तो ऐसे ही आप महापुरुषों की कुंडलियाँ आप देख सकते हैं कि किसका जन्म किस तारीख को हुआ तो उनके जीवन में कैसा रहा, क्या चीज़ उनका जीवन कैसा था। ऐसे ही आप अपने भी जन्म तारीख से जान सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। एक आसान सी विधि है। और आगे हम बताते हैं कि ये जो है इंसान बहुत शुद्ध दिल का होता है, बहुत अच्छे दिल का होता है, अपनी बात के पक्के होते हैं। अगर चंद्रमा शुभ होगा तो, अगर चंद्रमा अशुभ होगा तो वो अपनी बात के पक्के नहीं रह जाएंगे। तो प्लानिंग बना के चलते हैं, बहुत अच्छा है। और जो है लेन देन सब कुछ अच्छा रहता है इनकी। और इनका धंधा बिजनेस भी जो है, दुकानदारी, एक शोरूम बनाना और संस्कारों को घर में बना के रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा बिजनेस इनका होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है पानी का कारक है, तो एक्सपोर्ट मतलब चंद्रमा अगर बलवान होगा तो पानी से संबंधित, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पानी से जो होते हैं, पानी वाले जहाज़ों से, तो समुद्री यात्राएं, पानी में यात्रा करना, ये सारी चीज़ें जो है चंद्रमा इनको देता है। इनके जीवन में वो चंद्रमा प्रबल होने के कारण, बलवान होने के कारण अच्छा इनको फल देता है। लेकिन अगर वही चंद्रमा खराब हो जाए, यही मूलांक वालों का मूलांक 2 हो, जन्मे इसी तारीख को, लेकिन चंद्रमा खराब हो गया, मान के चलो अमावस का जन्म हो गया, चंद्रमा शनि का 20 योग हो गया, चंद्र केतु की युति हो गई कुंडली में, तो ये सारी चीज़ें बहुत गहराई से, इसलिए ज्योतिष को देखना है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, बस 2 11 20 29 तारीख को बोल दिए तो आपका चंद्रमा है, आपका ऐसा होगा नहीं। अगर चंद्रमा शुभ है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर चंद्रमा अशुभ हो गया तो क्या होगा, चंद्रमा शुभ हो गया तो किसी काम को पूरा नहीं करना, घर में क्लेश रखना, सही से बात नहीं करना किसी से, हर किसी में कमियां निकालना, मतलब हर किसी में कमी निकालेगा। चेहरे पे ये सब जो है परेशानियां आती हैं,
और पानी जनी रोग देता है, इस चमड़ी के रोग देता है, स्किन में समस्या आती है। तो इस प्रकार से जो है घर में परिवार वालों से क्लेश रखता है, जीवन साथी के सुख नहीं मिलते हैं और ये सारी चीज़ें इनको परेशानियाँ होती हैं। तो समझ जाइए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। तो रोग क्या देता है, लक्षण क्या होगा जब चंद्रमा खराब होगा? तो जैसे कि घर बताया है कि घर से दूध देने वाले जानवर, अगर कोई दूध देने वाला जानवर आपके घर पे है, गाय है, भैंस है, बकरी है, उसका मर जाना या कुआँ तालाब, आपके घर में कुआँ हो या अगर बगल में तालाब हो तो उसका सूख जाना, उसमें पानी न रहना, उसका सूख जाना, खुश्क हो जाना बताया है। तो महसूस करने की ताकत, अंग में महसूस करने की ताकत ख़त्म हो जाना, जीवन साथी का सुख भोग न पाना, ये जो चीज़ें चंद्रमा खराबी में लक्षण के रूप में आपको दिखाई देंगे। जानवर मर जाएगा, कुआँ तालाब अगल बगल में तो सूख जाएगा, तो ये सब जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप उसका उपाय भी करें। क्या बीमारियां देता है चंद्रमा जब खराब हो? तो बीमारी क्या देता है? पानी जनी रोग देता है, पानी जनी रोग देता है, दिल के आसपास की बीमारी देता है, आँखों के डेले की बीमारी देता है, आँखों में जो मोतियाबिंद वगैरह बोलते हैं वो निकल जाना, कमजोरी बहुत हो जाती है शरीर में, मसल टूटने लगते हैं, शरीर के मसल टूटते हैं, मतलब मसल जो है कम हो जाते हैं, आलसी हो जाता है, शादीशुदा जो जीवन होता है, शादीशुदा जीवन भोगने की इच्छा चाहत ख़त्म हो जाती है। तो फीलिंग मर जाना, ये हो जाती है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं इसमें जो है बीमारियां, जिसे बताया कि हाथ पाँव भी, जिसे बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, शुगर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने की वजह से कल को उसका अगर दवा समय पर नहीं हुआ तो फिर वो बॉडी पार्ट को डॉक्टर बोलते हैं कि इसको काटने की भी नौबत आ जाती है। तो ये चंद्रमा खराब होने की, जैसे हाथ पाँव काटने के भी कटवा देता है, इस प्रकार चंद्रमा खराब हो जाता है। तो चंद्रमा को आप ठीक रखें, तो चंद्रमा से होने वाली बीमारियों से बचें। पानी जनी रोग जो देता है, फफोले होना शरीर पे, मस्से निकलना, जो मस्से निकलते हैं वो चंद्रमा खराबी के लक्षण हैं। मस्से मतलब वो पिल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाँव में, तो वो चीज़ मस्से बोलते हैं। वो दिल के आसपास की बीमारियां देता है, हार्ट के आसपास कोई बीमारियां देता है। निशानियां मैंने बता दी हैं कि घर के दूध देने वाले जानवर मर जाते हैं। जब ये बुरा होता है तो आपको ये लक्षण के रूप में दिखाई देने लगेगा कि कोई जानवर मर गया आपके घर में, तो समझ जाओ चंद्रमा खराब हो रहा है। जो दूध दे रहा था, या कुआँ तालाब है वो सूख गया, लोग बोलते हैं मेरा वो कुआँ था, वो तालाब था, वो सूख गया है। तो इसके लिए आपको सबके पाँव पड़ने। चंद्रमा बलवान कब होता है? जब आप पाँव पड़ते हो। हमारे ऋषि मुनियों ने एक विधान बनाए थे, पाँव पड़ने का, क्योंकि वो उनको पता चला कि ये चीज़ें हैं, चंद्रमा खराब होगा तो इसको कैसे ठीक करें, किसको बैठ के हम ज्योतिष सिखाते बैठेंगे। तो उन्होंने संस्कारों में चीज़ें डाल दी, सारा ज्योतिष उन्होंने संस्कारों में डाल दिया। कैसे संस्कार बनाए उन्होंने कि पाँव पड़ो, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये चाचा हैं, ये नाना हैं, ये ताऊ हैं, मतलब बड़ों का आदर सत्कार बताया, उनका झुक के पाँव हाथ लगाना बताया। झुक के उनके पाँव को हाथ लगाने से हमारा चंद्रमा बलवान होता है। बस एक छोटा सा उपाय है, बूढ़ी माताओं की सेवा करना, अपनी माँ की सेवा करना, मौसी की सेवा करना, मतलब जो बूढ़ी औरतें जिनके बाल पक चुके हैं उनकी सेवा करना। वृद्धाश्रम में सबसे अच्छा बताया कि वृद्धाश्रम में जाके अगर आप सेवा करते हैं, उनको दूध चावल चीनी देते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे जो है आपका चंद्रमा बलवान होता है। तो आप ये उपाय करिए और अपने चंद्रमा को बलवान करिए और इन सारे रोगों परेशानियों से दूर रहिए। चंद्रमा खराब होता है तो उनकी गाड़ी बार बार लड़ती है। वाहन है, पहले बताया था कि घोड़ा, वो तो मर जाएगा, तो अभी तो गाड़ियाँ हैं, अभी तो गाड़ी है, अभी तो घोड़े का ज़माना नहीं रहा, तो आपकी गाड़ी बार बार ठुकेगी। जिसका चंद्रमा खराब होता है उस बच्चे का, वो गाड़ी जब लेके जाएगा तो उसकी गाड़ी ठुकती रहती है। तो आप समझिए उसकी गाड़ी में बार बार काम आएगा, गाड़ी में खराबी आएगी। वाहन कोई भी गाड़ी ले, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें बार बार खराबी आती है, तो समझ जाइए चंद्रमा खराब है और इस प्रकार से रोक देगा। तो करना क्या है आपको, कैसे उसको ठीक करेंगे आप? तो भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, मंदिर जाइए और वहाँ से ही, क्योंकि भोलेनाथ ही जो है देवता हैं,
चंद्रमा के। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि सूर्य है विष्णु भगवान, सूर्य जो ग्रह है, इससे हमारे ऋषियों ने विष्णु भगवान को खोजा। विष्णु भगवान की पावर बताई इसमें। चंद्रमा में भोलेनाथ बना है, चंद्रमा की ऊर्जा के लिए भोलेनाथ की मंदिर की स्थापना की, मंदिर बनाए। मंगल के लिए बजरंगबली बनाए, बजरंगबली की मंदिर की स्थापना की। बुध के लिए दुर्गा माता बनाई, बुध ग्रह की ऊर्जा रश्मियाँ कहाँ मिलती हैं, तो दुर्गा माता का मंदिर स्थापना किया, बनाई। और ये हॉस्पिटल है मंदिर, ये हॉस्पिटल हैं कि उस मंदिर में जाके आप ये चीज़ वहाँ चढ़ाएंगे तो आपका ये ग्रह शुभ हो जाएगा। बुध खराब है तो ये चीज़ मंदिर में चढ़ाइए तो बुध ग्रह शुभ हो जाएगा। और शुक्र है लक्ष्मी माता, शुक्र ग्रह से लक्ष्मी माता को बताया गया, तो लक्ष्मी माँ की मूर्ति या जो भी चीज़ें बनाई गई। शनि है काल भैरव, बटुक भैरव, और एक शनि शुभ होता है, एक शनि अशुभ होता है। तो जो शुभ हैं वो बटुक भैरव हैं, और जो जिसका शनि अशुभ है वो काल भैरव है। जिसका शनि खराब होता है तो काल भैरव पे शराब चढ़ने का विधान है, नहीं तो वो आपको शराब पिला के बर्बाद करेगा। तो बटुक भैरव पे शराब चढ़ाइए, काल भैरव पे शराब चढ़ाने का विधान इसलिए हमारे ऋषियों ने बनाया, इसके लिए वो मंदिर की स्थापना हुई। तो ये सारे विधान है, हॉस्पिटल है मंदिर हमारे। तो इसको समझिए। राहु है आपका, सरस्वती माता है, राहु की देवी सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता को जब राहु खराब होता है तो बोलते हैं नीले फूल सरस्वती माता को चढ़ाएं। नीले फूल, राहु का कलर नीला होता है, तो नीले फूल सरस्वती माता को चढ़ाएं तो राहु आपका ठीक होगा, ससुराल का सुख मिलेगा, भूत प्रेत की बाधा नहीं आएगी। जिसको भूत प्रेत की बाधा आती है, भगवाने खेलने लगते हैं, बाल वाल घुमाने लगते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है, जब भूत से संबंधित परेशानियां लोगों को होती हैं तो ज़्यादातर ये महिलाओं में पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो मांग पूरा भरें, मांग में सिंदूर रखें। क्योंकि औरतों को मांग में, यहाँ पे जो मांग भरती हैं, सिंदूर भरती हैं, तो वहाँ एक जानवर का दिमाग होता है, वो कहीं जाग न जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने वो विधान बनाया कि यहाँ पे जो है सिंदूर भरा जाए। सिंदूर भर के मंगल का प्रभाव दिया जाता है। तो जो औरतें भरती हैं तो वो तो ठीक, उनका गृहस्थ जीवन चलता है। बाकी जो नहीं भरती तो फिर अगर उनकी कुंडली में और सारी खराबियाँ अगर ज़्यादा होती हैं, कहीं मांगलिक हैं और सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो राहु तांडव करता है। ब्रेन की बारीक बारीक नसों में चीज़ें नहीं जा पाती, वो तरंग नहीं आते हैं, तो उसको अनाप शनाप जो है वो हरकतें करने लगती हैं, तो जिसके कारण उनको परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए ऋषि मुनियों ने सारे विधान बनाए थे। तो आप मांग भरिए, जो औरतें मांग भरती हैं तो बहुत अच्छा होता है, और उनका खुद का शरीर अच्छा होता है। पाँव में पायल पहने, पाँव के जो है मीना पहने, जो उंगली होती है अंगूठे के बगल वाली उंगली, तो वहाँ इसलिए पहनाया जाता है कि इनके बच्चे हों और इनका सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो मणिबंध होता है, कलाई होती है, यहाँ पे चूड़ी बताया गया है। पाँव का जो मणिबंध होता है वहाँ पे पायल बना बताया गया है। पाँव में कलर लगाने को बताया गया है कि उसको वहाँ पे मंगल का प्रभाव देते हैं, जिससे कि औरत मेहनत करे और एकदम स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। तो कान में सोना पहनने को बताया गया, नाक में नथुनी पहनने को बताया गया, माथे पे बिंदी लगाने को बताया गया। ये एक्यूपंक्चर है हमारे बॉडी के। तो औरतों से गृहस्थ जीवन चलता है, तो इसीलिए औरतों को ये चीज़ें बताई गई कि इस प्रकार से जब ये करेंगे, श्रृंगार करेंगे, तो इसका जो बाहर से आने वाली ऊर्जा है वो जो है उनको परेशान नहीं करेगी, तो इससे उनका बचाव होगा, तो ही गृहस्थ जीवन चलेगा। नहीं तो अगर वो परेशान होंगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, गृहस्थी चौपट हो जाएगी। तो गृहस्थ जीवन अच्छा चले, बाहर से आने वाली जो रश्मियाँ हैं, जो रश्मियाँ हवा में हैं ही, जैसे हमारा मोबाइल हवा में ही चल रहा है ना, तो ऐसे हमारा बॉडी भी एक मोबाइल है, ये रश्मियों को कलेक्ट करता है। तो इसीलिए जब राहु खराब हो जाता है किसी का, तो हम उसको नीला काला कपड़ा मना कर देते हैं। नीला कपड़ा खास करके नहीं पहनना है, काले कपड़े नहीं पहनना है, तो जिससे कि उनका बचाव होगा। नीला काला कपड़ा ना पहने और राहु का उपाय करें, तो उससे वो ठीक होने लगती हैं चीज़ें। बात लंबी हो गई दोस्तों, हम चंद्रमा की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। आगे आने वाली वीडियो में और ऐसी जानकारियाँ मैं दूंगा। तो ये श्रृंगार है, इसको समझिए, इससे हमारा बॉडी निरोगी रहता है। इसके लिए सारे श्रृंगार के विधान बनाए गए, वो हमारे ऋषियों ने बनाया कि ऐसे ऐसे करके चलेंगे, पाँव पड़ेंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा। तो सबके पाँव हाथ लगाना चालू कर दो, चंद्रमा मजबूत होगा, सारे सुख मिलने लगेंगे। घर गाड़ी घोड़े बंगले का सुख, मन में शांति। नहीं तो फिर जलन रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, तो अपना ही खून जलेगा, अपना ही नाश होगा, और सब पैसा दवाइयों पे जाएगा। भूत तो चपेटेंगे, अलग चपेटेंगे, फिर बाद में भूत भूत करते रहना। तो ऐसा ना करें और परहेज रखें। हर सोमवार को दूध चावल मिश्री खीर बना के, या वैसे ही दूध चावल मिश्री मंदिर में ले जाके देते रहें।
मंदिर में ले जाके देने से चंद्रमा बलवान होगा। 1 लोटा जल ही ले जाके चढ़ाइए। 1 लोटा जल ही ले जाके अगर मंदिर में आप भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाते हैं तो इससे आपका जीवन अच्छा होता है, चंद्रमा बलवान होता है। और चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें। 5-7 ग्राम का चांदी का चौरस टुकड़ा, वर्गाकार टुकड़ा, चांदी का ऐसे वर्गाकार टुकड़ा मैं बताता हूँ कि इससे चंद्रमा बलवान होता है। चांदी का वर्गाकार टुकड़ा अपनी जेब में रखें, इसको समझें। और जब भी दूध पिएं उसमें शहद मिला के पिएं। दूध पीते हैं तो उसमें शहद मिला के पिएं। सोमवार को खीर घर पे ज़रूर बनाएं। अमावस और पूर्णिमा को खीर बनाएं, कौओं को भी खिलाएं थोड़ा सा। हर अमावस हर पूर्णिमा को खीर बना के मंदिर चढ़ाएं, बांटें, चंद्रमा बलवान होता है। अपने भी खाएं। हर सोमवार को अपने घर पे खीर ज़रूर बनाएं, मीठी खीर बनाएं और खाएं और खिलाएं भी लोगों को। तो इससे जो है मंदिर चढ़ा के बांटते रहें, चंद्रमा बलवान होगा। और अपने जीवन को ऐसे ठीक करिए, चंद्रमा को मजबूत रखेंगे। देसी घी जरूर खाएं। देसी घी खाना, देसी घी भी चंद्रमा का है, इसमें शुक्र और चंद्रमा दोनों आते हैं। तो देसी घी खाएं, गाय का देसी घी लें, बहुत अच्छा होता है। इसका रोज़ मतलब सेवन करें, कुछ न कुछ रोटी में लगा के, दाल में डाल के, कैसे भी खाएं। इससे आपका चंद्रमा बलवान रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, निरोगी काया रहेगी। और बाकी ज़्यादा अगर कुछ है तो उसके लिए आप कुंडली दिखाएं, हम बताएंगे आपको और सारा गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या उपाय करने। आप इतने उपाय करके चलिए, आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग देखिए कि आपका जीवन किस तरह से बदलने लगेगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय हैं, तो आप इसको करिए, आपका जीवन ठीक होगा। आपकी कमाई दमाई, डेली इनकम भी चालू अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा बलवान होता है तो डेली इनकम अच्छी होती है इंसान की। चंद्रमा खराब होता है तो रुक रुक के होता है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा 15 दिन अंधेरे में जाता है चंद्रमा, तो अमावस हो जाता है। तो अमावस को डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। अमावस को देखेंगे तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारी घटनाएं धरती पर होती हैं। पूर्णिमा को भी जो साइको लोग होते हैं, पूर्णिमा के दिन साइको लोग पगला जाते हैं। पूर्णिमा में जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन पागल खाने में एक्स्ट्रा डॉक्टर और एक्स्ट्रा जो है वहाँ लोगों को तैनात किया जाता है, कब कौन सा आदमी पगला जाए। तो पागल खानों में उस दिन पागल मतलब पानी बहुत तेज़ी से उठता है, शरीर का पानी भी ज्वार मारता है। हमारे शरीर में 70% पानी है ना, तो वो ये उबाल मारता है, तो पागलों में ज़्यादा ही हरकतें बढ़ जाती हैं। आप देखो अमावस के दिन आप खाड़ी में देखो, समुद्र में देखो, कहीं भी देखो पानी सूख गया रहता है, सब पत्थर दिखाई देने लगते हैं किनारे के। और पूर्णिमा को देखो पूरा लबालब भरा रहता है, तो पानी कहाँ चला जाता है। तो ये जो है चंद्रमा से ये पानी का उतार चढ़ाव देखा जाए। ज्वार और भाटा, ज्वार पूर्णिमा को आते हैं, भाटा जो पानी कम होने लगता है तो उसको बोलते हैं कि अब ये अमावस की तरफ चंद्रमा है। तो जब पानी कम होता है तो अपने शरीर में खा के पानी बढ़ाओ, कहने का मतलब दूध का सेवन ज़्यादा करो। चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखो, नरम दिल बनो, क्योंकि गुस्सा चिड़चिड़ापन देगा, मन डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, मनोरोगी हो जाते हैं। तो ये जो जितने भी मनोरोग हैं चंद्रमा के क्षेत्र में ही आते हैं, तो इससे बचाव होता है, आपका जीवन अच्छा होता है। तो आप चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा को बलवान करें। आपको अगर लक्षण ऐसे मिलान हो रहे हैं, ये सब परेशानियां आ रही हैं, तो जीवन को ठीक करने के लिए सब उपाय करते रहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे आने वाली वीडियो में फिर अब शुक्र के पितृदोष के शुक्र कमज़ोर होगा तो क्या है, शुक्र कमज़ोर होगा तो क्या फल देता है, क्या कौन सी तारीख को जन्म होता है, कैसा उनका जीवन करता है, जब उसकी दशाएं चलती हैं। इसको ध्यान से समझें, जब किसी ग्रह की दशा चलती है और वो ख़राब होता है तो उस समय ऐसे चीज़ें, सिम्टम, लक्षण दिखाई देने लगते हैं हमारे जीवन में। तो आप इसको बड़े आसानी से अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे मिलिए, हम बताएंगे, कुंडली बनाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, बहुत टाइप के लोग हैं, तो सबको अलग अलग समस्याएं हैं। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो, हम बताएंगे आपको आगे आगे जितना भी नॉलेज आप बढ़ा सकें अपने लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।